अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय ईद व्लॉग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। ये वाले व्लॉग में मैं कवर करूँगी ईद डे 2 और 3। अगर आप लोगों ने फ़र्स्ट डे का व्लॉग नहीं देखा है तो ज़रूर वो वाला जाके भी देखना। अच्छा, ईद के दिन इतने ज़्यादा बिज़ी होते हैं और टायरिंग भी होते हैं क्योंकि नींदें नहीं पूरी हो रही होती हैं, लेकिन इन सब छोटी मोटी चीज़ों को साइड में रख के जो आज हमारे साथ स्कैम हुआ ना, वो तो मतलब मेमोरेबल ही हो गया। चलो, अगर हम अपने कंट्री में होते तो स्कैम होना समझ आता है, लेकिन ओमान में रहते हुए स्कैम, वो भी ईद के दिन, तो ये हमारे लिए ना बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। हम लोगों ने दूसरे दिन जो है ना फार्म हाउस की बुकिंग की हुई थी और हम लोगों को प्लान यही किया था कि सुबह से ही आएंगे, यहीं पे नाश्ता करेंगे। तो हम जब लोकेशन पे पहुँचे तो ना ही जो है ओनर फ़ोन रिसीव कर रहा था, ना ही दरवाज़ा खुल रहा था। काफ़ी ख्वारी की, लेकिन सारा प्लान जो है ना वो चौपट हो ही गया था। तो बस ये प्लान बी था। हम लोगों ने बस जैसे तैसे करके नाश्ता वगैरह करके चाय शाय पी के फिर दूसरा फार्म हाउस लिया था। टाइम तो इसके पीछे काफ़ी वेस्ट हुआ और काफ़ी प्लान जो है ना वो डिस्टर्ब भी हो गया, लेकिन बस फिर भी जैसे तैसे करके अच्छा ही मिल गया। लेकिन क्योंकि अचानक ही मिला था तो क्लीनिंग वगैरह भी नहीं हुई थी, तो ये सब करते कराते ना, क्लीनिंग करवाते करवाते शाम ही हो गई थी। ये कुछ क्लिप्स मैंने आते के साथ ही रिकॉर्ड कर लिए थे। तो ये है थोड़ा बहुत ओवरव्यू इस फार्म हाउस का। काफ़ी बड़ा है, रूम्स भी तकरीबन 5 रूम्स हैं इसमें। एक जो है वो नीचे था, एक काफ़ी बड़ा रूम था, बाकी सारे एवरेज थे जिसमें बस बेड आ जाए और जो बेसिक सी चीज़ें होती हैं वो थी। तो ऐसा हुआ कि शुरुआत तो आज के दिन की थोड़ी सी बुरी हुई थी, लेकिन वो बोलते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। नेक्स्ट टाइम के लिए थोड़ी नसीहत भी हो गई है। नेक्स्ट टाइम जो है वो ऑनलाइन बुकिंग नहीं करनी है और डायरेक्ट आके ही करना है जो करना है। इसका ये जो आउटडोर एरिया है ना, ये काफ़ी अच्छा लग रहा था और आजकल ना मौसम भी इतना अच्छा हुआ है, क्लाउडी हुआ हुआ है, बारिशों वाला हुआ हुआ है। अगर तो बारिश हो जाती ना तो मज़ा ही आ जाता। एनीवेज, मेरा बेटा जो है ना तड़प रहा था पानी में आने के लिए, तो बस उसको मैं लेके पूल में आई, थोड़ा खेला हम लोगों ने। फिर बस पूल से फ्री होके तो चेंज किया था। मैंने सोचा आउटफिट ही दिखा दूँ क्योंकि आज सुबह से तो इतना बिजी थे कि टाइम ही नहीं मिला। अब जाके दिन जो है कुछ अच्छा लगना शुरू हुआ था, तो मैं रेडी शेडी भी हो गई थी, मेकअप मैंने किया, आयल को मैंने खाना शाना खिलाया, इसको भी रेडी किया था। तो यहाँ पे कौन सी दुकान खुली हुई है? Fries. कितने किस्म के फ्राइज मिलते हैं आपके पास? 1, 2 and 3. अच्छे, इंग्लिश पकोड़ा भी मिलेगा यहाँ पे। ओके। मलबारी पकोड़ा। अच्छा, आजकल जो मेहंदी ट्रेंडिंग में थी ना, वो स्टोन्स वाली मेहंदी थी और मेरा बहुत ज़्यादा दिल था कि मैं वो लगाऊंगी, लेकिन मुझे कहीं नज़र ही नहीं आई यहाँ पे उस तरह की मेहंदी। दूसरी जो नॉर्मल मेहंदी होती है वो मुझे तो पसंद ही नहीं है अपने हाथों पे, लेकिन यह है कि अपनी दोस्तों को मैं लगा देती हूँ अगर लाया हुआ होता है। लेकिन आज ना कोई मेहंदी ही नहीं लेके आया हुआ था। यही तो छोटी मोटी रौनकें होती हैं जो ईद पे कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे रहते हुए। उसके अलावा पिक्चर्स वगैरह तो मैं बनाती ही रहती हूँ, साथ में व्लॉग भी बनाती हूँ, तो मैं तो अपने काम शाम साथ में कर ही रही थी। यहाँ जो है खाने की तैयारी हो रही थी और आज जो है ना खाने में बारबेक्यू बन रहा था। ये बारबेक्यू इतना मज़े का बना था कि अभी भी ना मेरे मुंह में पानी आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था आज का बारबेक्यू। और उसके साथ के लवाजमात में एक तरफ जो है हम लोग सैलेड बना रहे थे, एक तरफ चटनी बन रही थी और म्यूज़िक वगैरह लगा हुआ था। एक तरफ बच्चे पूल में इंजॉय कर रहे थे और आहिल का भी दिल चाह रहा था, लेकिन पानी इतना ठंडा था कि ये जो है ना एक दफ़ा ही गया, उसके बाद इसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी दोबारा जाने की। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पे हम कर रहे हैं नाश्ते की तैयारी, और नाश्ता हमने सिंपल से ही रखा है, बल्कि आज का पूरा दिन का मेन्यू सिंपल ही था। दोपहर का खाना भी बहुत ही सिंपल सा था, लाइट ही था, क्योंकि यहाँ से जो है ना हम लोगों को थोड़ा सा लंबा ड्राइव पे निकलना था शाद की तरफ, जो कि काफ़ी घंटे 1.5 घंटे का रास्ता है। और अगर जबल पे जाने से पहले आप कुछ हैवी खा लो ना तो मतलब आपकी तबीयत ख़राब होने लगती है, और ये हमारा एक्सपीरियंस रह चुका है। इस वजह से हमने जो है ना आज का मेन्यू बहुत ही सिंपल सा रखा था। आजकल वेदर सब जगह इतना ज़्यादा प्यारा हुआ हुआ है और हमारी तरफ बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन क्लाउड्स डेली आते हैं। लेकिन मस्कत में तो देखा है कि सैलाब वगैरह भी आया और काफ़ी नुकसान भी हुआ है, बट अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सब कुछ ठीक है। बस यही है कि हल्की फुल्की बारिश हो जाए, क्योंकि रोज़ बारिशों का मौसम होता है लेकिन बारिश हो नहीं रही है। खैर, यहाँ से हमें चेकआउट ना 2 बजे करना था, लेकिन निकलते निकलते 3 बज गए थे और इस टाइम इतनी गर्मी होती है कि
नीचे तो कहीं बैठ नहीं सकते, इसलिए हमने जबल का ही प्लान किया था। और यहाँ से 1-1.5 घंटे की ड्राइव पे जबल शाद था, जो मकसेल से आगे जबल है वो। लेकिन वहाँ ना अंडर कंस्ट्रक्शन थी वो जगह जहाँ जो उसका व्यू पॉइंट है, इसलिए वहाँ तो हम नहीं पहुँच सके। लेकिन हमने दूसरा व्यू पॉइंट ढूंढ लिया था कोई। इस टाइम ऐसा सीन होता है ना कि घर भी जाने को दिल नहीं करता है, क्योंकि दोपहर में घर जाओ तो पूरी शाम जो ना आप रेस्ट कर लेते हो, फिर रात भर आपको नींद ही नहीं आती है। और बाहर भी ऐसा होता है कि इतनी गर्मी होती है कि कहाँ बैठे हैं। लेकिन बस आज मौसम जो है ना फेवर में ही था। इतना मज़े का मौसम हो रहा था ना जबल पे, पूरा रास्ता इतनी ठंडी हवाएं चल रही थी और इतने क्लाउड्स थे, जबकि आगे व्यू पॉइंट तो बंद था। लेकिन फिर भी हमने बहुत इन्जॉय किया, रास्ता भी और व्यू भी। वैसे तो ईद 3 दिन की होती है, लेकिन जो फील होती है ना ईद की, वो पहले दिन ही आती है। दूसरा तीसरा दिन बस आपका ऐसे ही निकलता है कि चलो छुट्टी हो गई तो इन्जॉय कर लिया। पाकिस्तान में अगर आप हैं तो फिर भी दावतों से समझ आता है कि हाँ ईद है, ईद की दावत है, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लें, देसी आउटफिट पहननी है। लेकिन यहाँ पे तो बस पहले दिन ही इस तरह का होता है कि देसी आउटफिट पहनी, पिक्चर्स निकाली, फिर दूसरा तीसरा दिन तो जो दिल किया पहन लिया। अच्छा, जिस टाइम हम निकले थे ना इतनी धूप थी, नीचे इतनी गर्मी थी, लेकिन जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते जा रहे थे जबल की तरफ, इतना खूबसूरत वेदर होता जा रहा था और क्लाउड्स भी इतना नीचे थे। माशाल्लाह से ईद के तीनों दिन हमारे तो बहुत ही अच्छे निकले। बीच में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की जो मर्ज़ी थी बस वो ही हुआ और सब कुछ अच्छे से हो गया कवर। यहाँ पे जो एक्चुअल व्यू पॉइंट है ना शाद का, वो तो अंडर कंस्ट्रक्शन था, लेकिन हम लोगों को ना ये दूसरा मिल गया था पॉइंट और ये भी बहुत अच्छा था। शाद का व्यू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है, ऊपर क्लाउड्स होते हैं, नीचे जो है समंदर आता है, लेकिन इतने ज़्यादा क्लाउड्स थे कि जो है ना समंदर अब दिख ही नहीं रहा था आज तो। तो गाइज़ ये था मेरा ईद का व्लॉग एंड होप यू गाइज़ एंजॉयड इट। अगर व्लॉग पसंद आए तो आपने करना है इसको लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।